वंदनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? कोई मुझे लाया है कहीं से? यहाँ आकर के क्या लाभ है? अंत में क्या रहता है? ये सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक सज्जन वयोवृद्ध सीढ़ी पर चढ़ते ही तुरंत ये प्रश्न किया। प्रश्न तो इतना ही है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या फल हो रहा है, कौन सोचता है? को ददर्श प्रथमं जायमानं स्तनवन्तं यदनस्था विभर्ति। को ददर्श प्रथमं जायमानं स्तनवन्तं यद अनस्था विभर्ति। भूम्या असृग आत्मा क्वचित् को विद्वान उपगात पृष्ठुमेतत्। को विद्वानम उपगात पृष्ठुमेतत्, ये ऋग्वेद का मंत्र है। को ददर्श, किसने देखा है? प्रथमम जायमानम, पहले पहले उत्पन्न होते, स्तनवंतम यदनस्था विभर्ति, जो हड्डी वाली दुनिया है, हड्डी रहित ने उसको धारण कर रखा है। उस हड्डी रहित को किसने पहले उत्पन्न होते देखा है? ये अलंकारों में कहा गया है। दुनिया हड्डी वाली है, पत्थर, पेड़ पौधे, जमीन, एक कठोर पदार्थ इसमें है, पार्थिव जगत है। लेकिन अनस्था जो हड्डी रहित है, प्रकृति बड़ी सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म प्रकृति का भी एक कारण हड्डी वाली दुनिया है। यानी स्थूल जगत सूक्ष्म प्रकृति से बना है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने पहले देखा है? दीर्घतमा ऋषि कहते हैं, और वह सूक्त है जिसमें बड़े महत्वपूर्ण मंत्र हैं। उसमें ये भी एक महत्वपूर्ण मंत्र है। इस स्थूल दुनिया के कारण स्वरूप सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते पहले किसने देखा है? इसका मतलब है मूल प्रकृति नित्य है, मूल प्रकृति बनती नहीं है। अगर ये कहो हर चीज़ के बनने के कारण होते हैं, तो सब किससे बना? ईश्वर से। अब ईश्वर इतना महत्वपूर्ण वस्तु, वो किससे बना? तो दूसरे ईश्वर से। तो दूसरा ईश्वर किससे बना? तो कहाँ तक जाओगे? इसलिए मूल वस्तु मूल रहती है। मूल अभावाद मूलम मूलम, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। ये प्रकृति और पुरुष दोनों मूल हैं, जड़ और चेतन दोनों मूल हैं। भूम्या असृग आत्मा क्वचित्, भूम्या असृग आत्मा क्वचित्, भूमि से असृग और अस उत्पन्न हो गए। भूम्या असृग आत्मा क्वचित्, भूमि से असृग और अस उत्पन्न हुए। असृग रक्त, अस प्राण, भूमि प्रकृति, जड़ प्रकृति से रक्त पैदा हो गया, प्राण पैदा हो गया, शरीर पैदा हो गया। आत्मा क्वचित्, ये आत्मा कहाँ से पैदा हो गया? क्योंकि आत्मा तो चेतन है, वो जड़ से नहीं पैदा हो गया। को पृष्ठम उपगात पृष्ठुमेतत्, को विद्वान उपगात पृष्ठुमेतत्। इतनी बात पूछने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है? को विद्वानम उपगात पृष्ठुमेतत्,
विद्वान के पास जाकर के इस बात को कौन पूछता है? उस जमाने में भी ऋषि कहते हैं कि पूछने वाले बहुत कम हैं। इसमें बड़ा रहस्य है इस मंत्र में। सूक्ष्म प्रकृति से जगत पैदा होता है, सब जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म प्रकृति नित्य रहती है और असृग रक्त और अश्व प्राण यानी स्थूल शरीर ये भूम्या प्रकृति से बन गई, ये समझ में आता है। जड़ प्रकृति से शरीर बन गया, रक्त बन गया, प्राण बन गया, सब बन गया। आत्मा कौशिक, आत्मा कहाँ से आ गया, आत्मा क्या है? को विद्वानम उपगात प्रश्न में तत्, विद्वान के पास जाकर के इस बात को कौन पूछता है? भूल गए गीत रंग, भूल गई खजड़ी, तीन चीज नाई भोला, लोन तेल लकड़ी। ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। गीत रंग भूल गया और खजड़ी भूल गई। खजड़ी साधुओं का बाजा जिसमें भजन गाते हैं। भूल गई गीत रंग, भूल गई खजड़ी, तीन चीज नाई भूला, लोन तेल लकड़ी। लोन तेल लकड़ी में चित्त बंध गया, बस बाहर नहीं जाता है। लोन तेल लकड़ी लाक्षणिक है। सांसारिक वस्तुओं में ही चित्त बंध गया। आदमी पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, धंधे पानी में लगा, बाल बच्चे पैदा किया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े हुए विवाह शादी किया, रीझा खींचा, लड़ा झगड़ा, हाय तौबा किया, सुखी दुखी हुआ, एक दूसरे से मिलते हैं, भैया राम 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 राम, कुशल मंगल, खूब आनंद है। ये रस्म है, कहते हैं सब। आनंद कहाँ है? चित्त में शांति है, कहाँ आनंद है? खीज है, उद्वेग है, अशांति है, पीड़ा है, भय है। ये जीवन का रहस्य बना रह गया कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, फल क्या है। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, रेंग रेंग के मरते हैं, फल पाते हैं रीझना और खींचना, जीवन भर रीझना और खींचना। कहीं थोड़ा अनुकूलता पा गए रीझे, प्रतिकूलता पाए खींचे। दो दुखों के बीच में जो अंतर रहता है उसी को लोग सुख मानते हैं। एक दुख बीत गया है, दूसरा दुख आया नहीं है, इसलिए सुख मानते हैं। और सुख कुछ नहीं, दुख का क्रम चला करता है। वह दो दुखों के बीच में थोड़ा फर्क पड़ जाता है, वो आदमी सुख मान लेता है, क्योंकि अपने आप का बोध नहीं, मैं कौन हूँ। यह बोध सबसे बड़ी बात है। इसको समझो, मैं कौन हूँ। मैं कहने वाला जड़ नहीं होता है, चेतन होता है। दीवार मैं नहीं कहती, कोई भी जड़ वस्तु मैं नहीं कहती है। मैं कहने वाला चेतन होता है। आप चेतन हैं, जड़ नहीं। जड़ से सर्वथा विलक्षण है। सर्वथा विलक्षण होने की वजह से नित्य है। जो दूसरे से सर्वथा विलक्षण हो स्वतंत्र होता है। घड़ा मिट्टी से विलक्षण नहीं है, सर्वथा विलक्षण नहीं है, विलक्षण है। मिट्टी से घड़ा विलक्षण लगता है लेकिन विलक्षण नहीं है। बुदबुदा, बर्फ, ओला ये पानी से विलक्षण लगते हैं लेकिन पानी से विलक्षण नहीं है। इसी प्रकार जो सर्वथा विलक्षण न हो वो दूसरे का कार्य है, लेकिन जो सर्वथा विलक्षण हो वो स्वतंत्र है। आत्मा सर्वथा विलक्षण है प्रकृति से, शुद्ध चेतन है। आप शुद्ध चेतन हैं, आत्मा है। आपको अपने आप की अनुभूति सब समय होती है, जाने अनजाने में मैं हूँ, इस प्रकार का अनुभव होता। बोध नहीं कि मैं कौन हूँ।
लेकिन मैं का अनुभव होता है। मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं काम करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा, मैंने तुम्हारी बातें मान ली, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मैं का भंवर सबके अंदर में निरंतर चलता है। जागृत अवस्था भर मैं का बोध रहता है, और जब सपने में जाते हैं तो वहाँ भी मैं का बोध होता है, और जाग करके कहते हैं मैंने ऐसा सपना देखा। और जब सो जाते हैं, गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, तो जाग करके कहते हैं सुख से सोया। सोते समय सुख का अनुभव जिसको हुआ है वही तो कहता है। अगर सोते समय उसको सुख का अनुभव न होता तो कैसे कहता सुख से सोया। जागृत अवस्था में वह भावात्मक ज्ञान करता है, स्वप्न अवस्था में आभासात्मक ज्ञान करता है, भावात्मक नहीं रहता, आभास रहता है। सुषुप्ति अवस्था में अभावात्मक ज्ञान करता है। कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं को कौन जाना? मैं। अभी कोई यहाँ आवे और लौट के जाए, लोग पूछें सत्संग सभा में कितने लोग थे, वो कहेगा बहुत लोग थे। और 2 घंटे के बाद यहाँ आवे और लौट के जाए तो कहेगा वहाँ कोई नहीं था। बहुत से लोग थे और कुछ लोग थे और कोई नहीं था। ये सब ज्ञान ही है, ये भावात्मक ज्ञान है कि बहुत से लोग थे और कोई नहीं था, अभावात्मक ज्ञान है। तो जागृत अवस्था में भावात्मक ज्ञान होता है, भाव यानी सत्ता, होने का ज्ञान होता है। ये देखा, वो देखा, वो देखा, वो देखा। और सपना में आभास का ज्ञान होता है, चीज़ नहीं रहती है, लेकिन उस समय चीज़ लगती है, किंतु वो ज्ञान आभास का होता है। और सुषुप्त में अभाव का होता है। तो भाव का, आभास का, अभाव का, इन तीनों का ज्ञाता एक समान आत्मा है जो सब समय है। वो आप स्वयं महसूस करते हैं। शिशुपन में आपने जो कुछ, शिशुपन की तो याद नहीं रहती, बालपन की याद रहती। बालपन में जो कुछ देखा सुना उसमें से कई बातें याद रहती हैं। और तरुणाई में, जवानी में, परिपक्व अवस्था में, बुढ़ापा में, ये सब के दरमियान जो जो देखे सुने भोगे हैं, जिनकी स्मृति रहती है उन्हें हम फिर से कहते हैं। कुछ भूल जाता है, अचेतन मन में चला जाता है। चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, कई प्रकार के मन के स्तर होते हैं। विज्ञान बताता है हम किसी कमरे में जब जाते हैं, अपरिचित जगह, और वहाँ पर जितनी वस्तुएं हैं, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी, उन पर मेरी नज़र पड़ती है, और जितने दृश्य हैं सब की फ़ोटो अंदर में छप जाती है, मनोमय में। उसकी याद मुझे न रहे भले, लेकिन सब छप जाती है। वो अचेतन मन में चला जाता है, और उनमें से कुछ चेतन मन में रहता है जिसको हम याद करते हैं। जो जागृत में ज्ञाता है, स्वप्न में ज्ञाता है, सुषुप्त में ज्ञाता है, सब समय अपनी सत्ता का निरंतर अनुभव करता है, वह आप आत्मा है, देह नहीं है। देहवाद स्थूल बुद्धि का लक्षण है। यद्यपि ये शंका सब समय रही है, सब समय सभी स्तर के लोग रहे हैं, भौतिकवाद भी पुराना है। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति ते के नाम अस्तिति चैके, ये नचिकेता ने यमाचार्य से कठोपनिषद में पूछा है। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, जो मनुष्य प्रेते चले गए हैं इस संसार से, उनके विषय में विचिकित्सा रहती है, मनुष्यों के मन में संशय रहता है। अस्तित्व के नाम अस्तित्व चैके, एक कहता है कि मरने के बाद भी आत्मा की सत्ता रहती है, और एक कहता है कि नहीं रहती है।
तो इस प्रकार की दो भावनाएं ये देखा जाता है कि मनुष्यों में पहले भी रही है और आज भी है। तो इस प्रकार विचारों का फर्क देखा जाता है। सत्ता का और असत्ता का विचार सब समय रहा है, लेकिन जिसकी सत्ता है वही असत्ता कहता है, वो पागलपन से कहता है। कोई कहे मेरे मुख में जीभ नहीं है, तो जीभ की बिना वो कैसे कहता है। कोई कहे मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, तो उसका कथन व्याघात दोषयुक्त है। जब पिता बाल ब्रह्मचारी है तो कैसे पैदा हुआ है। कोई कहे मैं नहीं हूँ, सिद्ध हो गया वो है। एक डीआईजी पुलिस अफसर मिलने आए, कुशल मंगल पूछा, ज्ञान की बात होने लगी। उन्होंने कहा मैंने आत्मा का भी त्याग कर दिया है। तो मैंने कहा स्वयं का, तो चुप हो गए। कैसे कहें स्वयं का त्याग कर दिया हूँ। आत्मा का अर्थ होता है स्वयं। शब्दों के जाल में लोग पड़ जाते हैं, भौतिकवादी हो गए बहुत कड़े, तो कहना चाहते हैं मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ। लेकिन जो आत्मा को नहीं मानता वो खुद आत्मा है। जो राम को नहीं मानता वो खुद राम है। जो ब्रह्म को नहीं मानता वो खुद ब्रह्म है। जो परमात्मा को नहीं मानता वो खुद परमात्मा है। जीव शब्द बुनियादी है, जैसे मनुष्य शब्द बुनियादी है, भौम की, जमीन की। ये सत्ता है, मतलब है कि भूमिका है, असलियत। जीव को ही चेतन, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि सारे विशेषणों से कहा जाता है। जैसे मनुष्य ये बुनियादी है। मनुष्य को ही पिता, माता, थानेदार, कलेक्टर, जज, कमिश्नर, राष्ट्रपति, विश्वपति, महात्मा, देवता, दानव, जो कुछ भी कहो, मनुष्य मूल है। ऐसे जीव मूल है। इसीलिए वेदांतियों ने कहा जीव ब्रह्मैव न पराः, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। तो प्रश्न करने वाला कि मैं कौन हूँ, वह चेतन सत्ता है और नित्य सत्ता है, निर्विकार सत्ता है, बदलने और विनशने वाला नहीं है। ये समझना चाहिए, एक क्षण में नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए अध्ययन, मनन, सत्संग की आवश्यकता है। एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक होने के लिए भी लोगों को 20-22 बरस की उम्र तक पढ़ना पड़ता है। छोटा छोटा ज्ञान होता है। साइकिल का पंचर बनाना है, किसी उस्ताद से सीखना पड़ता है। एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, साइकिल का पंचर नहीं बना सकता है। तो सामान्य ज्ञान के लिए कितना माथापच्ची करना पड़ता है। आत्मज्ञान सबसे सूक्ष्म विषय है, क्योंकि दृष्टा विषय गूढ़ होता है, दृश्य सरल होता है। हम अपनी आँखों से आकाश खुला हो तो हिमालय की चोटियों को देखते हैं, लेकिन अपनी आँख को नहीं देखते हैं। आँख से हिमालय की चोटियों को देखते इतनी दूरी है, लेकिन खुद आँख को नहीं देखते हैं। आँख में लगे कज्जल को नहीं देखते हैं, आँख के पास के बाल को नहीं देखते हैं। निकट की वस्तु दुर्विज्ञेय होती है। जो निकट की वस्तु होती है वो देखने में उसमें कठिनता होती है। अब आत्मा निकट नहीं है, खुद है। निकट होने का तो अर्थ यह है कि मेरे पास, वो मेरे पास नहीं, वो मैं ही है। वह मैं ही है, मैं से अलग नहीं है। मैं को, आत्मा को
समझें। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, अविनाशी, नित्य, शुद्ध बुद्ध हूँ। मेरे में कोई दुख और संताप नहीं है। सारा दुख संताप मान मान करके, लेकिन पहले तो ये बात, मुझे यहाँ कौन लाया है? कोई लाया नहीं।